मारे को ये तो बता, कल जो तू कह रहा था मारे को मिल गई, कौन मिल गई? हाँ भाई, कौन मिल गई थी सारे को? वो अरे हाँ भैया जी बताओ ना। वो हाँ वो मिल गई, साक्षात लक्ष्मी जी मिल गई थी मुझे। हाँ देखना, मैं जल्द से जल्द आके उन्हें आप लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा। ये की ना मारवाड़ी छोरे वाली बात। देखना भाभी, एक दिन जो हमारे कारोबार को 10 गुना बढ़ावेगा। देवर जी आप तो बस इसे बिगाड़ते रहो, गले पर तो ये बैठे ना। अरे भाभी मैं इसे सब सिखा दूंगा ना, थोड़ा बच्चा है अभी, हंसने खेलने के दिन है इसके। अब चल क्या चल गाय को खड़े क्या क्या। अब बहुत हुआ थारा नाटक, जा पर जल्दी आ जाना। हाँ। अरे वाह भैया जी वाह, आप तो आधा किलो एक्स्ट्रा दिमाग लेकर पैदे हुए हो भैया जी। अब जल्दी चलो, पहले राजेश के मोहल्ले में रंग खेलेंगे और बाद में सुनील के यहाँ जाके डेरा जमाएंगे। अरे ना रे, आज कुछ और ही प्लान। अरे हाँ, तेरे को तो पता ही नहीं है ना गुट्टन, एक गुट्टन शिवजी ने मेरी सुन ली। क्या? मुझे मेरी सपनों की रानी दिखा दी शिवजी ने। देखो बताता हूँ क्या हुआ। उस दिन ना जब मंदिर गए थे, मंदिर में जाके मैं खड़ा था शिवजी के पास, और जैसे ही पूजा खत्म होने के बाद मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा वो सामने थी और वो गोल गोल घूम रही थी। और उसके बाद जब भीमा हलवाई के पास गया था ना मिठाई लेने के लिए, तो वहां पे मैं उसके पीछे खड़ा था, मेरा हाथ ये उसका हाथ ये, हाथ बार बार ऐसे आ रहा था, मेरा हाथ बार बार ऐसे था। और उस दिन जब मैं हिमांशु के पीछे भाग रहा था ना, तो भागते 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 अचानक वो एक जगह साइड हो गया और मैं जाके स्कूटर से टकराया और उसका दुपट्टा सीधा मेरे मुंह पे ऐसे आ गया। तो मैं जो मैंने दुपट्टा वहां से हटाया ना, तो मैंने देखा वो सामने। भैया जी, अरे वो भांग का नशा तो नहीं है ना? अरे भांग खाने से दिमाग खुल जाता है गुट्टन, इसीलिए तो शिवजी भांग खाते हैं। और इसीलिए शिवजी ने कल रात को मेरे दिमाग का ताला खोलने के लिए मुझे भांग खिलाया था, है ना? तभी तो तेरी भाभी मुझे दिखी थी ना। चल चल इसको ढूंढते, चलते जल्दी चल। अरे पर भैया जी ढूंढेंगे कैसे इस बड़े शहर में? अरे आपने तो उनकी इतनी छोटी सी झलक देखी है, और मैं इतना बड़ा कलाकार हूं नहीं कि उनकी फोटो बना दूं। तेरी बात तो सही है, शिवजी ने तो बस एक छोटा सा इशारा दिया है। अगर इस इशारे पे मैं उसे ढूंढने निकला, तब तो मैं ढूंढते ढूंढते बुढ़ा हो जाऊंगा यार। नहीं भैया जी, बुढ़े मत होना, कुछ बात कीजिए ना, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है शिवजी से। शिवजी कोई और इशारा दीजिए ना। भैया जी कुछ तो बताइए, ऐसे मत मुस्कुराइए भैया जी। अरे गुट्टन 2 फुट दूर थी मेरे, 2 फुट, उसके लड्डू मैंने खाए और मेरे लड्डू उसने खाए थे। अरे बाप रे, तो मतलब भाभी भांग का शौक रखती है? चले अब चल। भैया जी भाभी जी पहचानेंगे कैसे है? आज होली रे रसिया, आज भी भैया। भीमा भैया वाह, मुझ जैसे भोले भाले लड़के को भांग के लड्डू दे दिए।
भैया माफ करो, कल गलती हो गई। कभी ऐसा हुआ है क्या? अरे दुकान बंद करा दूंगा आपकी मैं। गुड्डन पुलिस को बुला। हाँ भैया जी। देखिए सुनिए, हमको माफ कर दीजिए। एक काम कीजिए आप लोग कि हालांकि उसको देसी घी के लड्डू बांध देता हूँ भैया। बोले कीजिए। अरे छोटू बांध दे भैया। नहीं 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 नहीं, लड्डू वड्डू से काम नहीं चलेगा। तो आप हुक्म करें सरकार। भैया हमें तो अपना ही प्रसाद चाहिए। वो लड़की जो हमारा प्रसाद लेके गई है उसका पता दीजिए आप। वो लड़की तो मनोज जी की साली है भैया। कौन मनोज जी? वो जल निगम कॉलोनी वाले। अरे तो भीमा भैया उनका पता मिल सकता है क्या? हाँ भैया लिखो 68/233। लिख लिख भैया याद कर लूंगा। याद करना। 68/233 पुरानी जल निगम कॉलोनी भैया। 68/233 पुरानी जल निगम कॉलोनी। थैंक यू भीमा जी। अरे भैया वो लड्डू। होली रो त्योहार आयो फिर कई कई जीवन करियो रे। अरे होली रो त्योहार आयो फिर कई कई जीवन करियो रे। अरे आकड़ रांदी लापसी पर बातें हलवो रे। गिरिया जीवनो लिचमी, आज त्योहार का दिन है। पकवान के बाद छोड़ो, सुबह से आज तक अब चाय नहीं मिली मारे को। अरे चाय से याद आया, घर का दूध वाला नहीं आया। जाना जरा उसे फोन करती। जी मम्मी। हेलो जगत चाचा, मैं बंसल जी के घर से सारिका बोल रही हूँ। अब आज बहुत देर हो गई है और अभी तक दूध नहीं आया। आज दूध नहीं आएगा बिटिया। हमारी गाय को बच्चा होने वाला था और वो पेट में ही फंस गया और होली का दिन है, कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। कैसे छोड़ के उस बेचारी को? हेलो जगत चाचा, मैं सारिका बोल रही हूँ। आपकी गाय की जान बच सकती है। आप उसे बेसन घोल के दीजिए शहद और घी के साथ। चिकना होता है और बच्चा आसानी से निकल जाएगा। अरे भाई सारे देसी नुस्खे आजमा कर देख चुका हूँ, काचू नहीं हो रहा। ठीक है चाचा, मैं वापस फोन करती हूँ। देखती हूँ कुछ और किताब में मिलता है तो। अरे सुन सुन बेटी सुन, तू वही है ना जिसने हमारी खांसी ठीक की थी? और तू डॉक्टरी पढ़ रही है? हाँ चाचा, खांसी तो मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन बेटा मेरी एक बात सुन, मेरी एक बिनती मान ले। तू हटे आजा बेटा। सुन छोरी, तू ना होली खेलेगी ना घर से भाग जाएगी। चाचा मैं नहीं आ सकती, दादी ने मना किया। अब तो रंग लग जाएगा ना, इसलिए। अगर कल किसी की जान पर बन आएगी तो तू क्या रंगों की परवाह करेगी? चाचा अगर मैं डॉक्टर होती तो जरूर आती, लेकिन मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की है ना। इस गरीब दूध वाले की मदद कर दे बेटा, हर एक को ढेरों दुआएं मिलेंगी। चाचा ये तो एक डॉक्टर का काम है और मैं तो देख बेटा, पिछले 1 साल से मैंने अपना इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया, पर मेरी काली खांसी ठीक ना हुई। भगवान ने तेरे हाथ में जादू दिया। तूने जो पुड़िया बना कर दी, उसे खाते ही मेरी खांसी ठीक हो गई। मैं तो अनपढ़ हूँ बेटा, पर मेरा दिल कहता है कि तेरे हाथों में जादू है, तू कुछ कर सके बेटा। अपने हाथों में जादू पर विश्वास रख बेटा, और एक बार आके कुछ कर दे बेटा। ना मत कहना बेटा, देखना एक दिन तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बेटा तू ही हमारा आखिरी सहारा। अरे क्या हुआ, दूध ला रहा है कि नहीं? कि कहीं भांग वांग पी के मुंह उल्टा करके पड़ा है? क्या हुआ छोरी, सारे को क्यों साफ सूंघे आप? अब वो दादी फोन नहीं लगा। ठीक है, लेकिन तू ना कमरे में ही बैठना। कोई धड़ल्ले से आके रंग पोत गया तो चेहरा खराब हो जाएगा, समझी? तू तो डॉक्टर पढ़ रही है ना बेटा, अगर कल किसी की जान पर बन आएगी तो तू क्या रंगों की परवाह करेगी? और सुन छोरी, ना होली खेलेगी ना घर से भाग जाएगी। अरे किसी ने रंग वंग लगा दिया तो चेहरा खराब हो जाएगा ना। इस गरीब दूध वाले की मदद कर दे बेटा।
हर एक को ढेरों दुआएं मिले। राम नरेश अगर छोरी के चेहरे पे जरा भी रंग लगा ना तो मैं जवाब थारे से मांगूंगा। बेटा अरे कहाँ गया यार? अरे ये रहा 68 बटा 233। अरे लेकिन बात करोगे के? ऐसे भाग रहे हो जैसे भाभी जी के जीजे के हाथ में 100 रुपए पकड़ा कर कहोगे शगुन, लड़की हमें पसंद है। अबे पागल समझ लिया क्या मुझे? अरे मेरे बाप की मजाल ना जो मैं समझूं, लेकिन कहोगे के? अबे माहौल देख के कोई भी आइडिया दिमाग का दरवाजा खटखटा के बाहर निकल जाएगा यार। तू टेंशन क्यों ले रहा है? चल ना कुछ बात कर लेंगे। ये बात करे लो ताला लगा है, बाहर गए दिखे। बहुत खुशी की बात है। अब के किसी को ढूंढेंगे और क्या। भाई साहब ये मनोज जी घर पे नहीं है क्या? त्योहार के दिन वो अक्सर घर पर नहीं रहते हैं, ससुराल में डेरा जमाए रहते हैं। आपको इतना सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि ससुराल कहाँ है। ना जी, शर्मा जी से पूछिए। शर्मा जी मनोज जी के खासम खास हैं जी, वो कहाँ मिलेंगे? होंगे यही कहीं। एक मिनट, वो रहे शर्मा जी, चश्मे वाले। शर्मा जी अरे कोई रंग नहीं लगाएगा। शर्मा जी। हाँ जी। हैप्पी होली। अरे नहीं होली जी नहीं, अरे आइए शर्मा जी। अरे क्या कर... कोई रंग नहीं लगाएगा, कोई रंग नहीं लगाना। कोई रंग नहीं लगाएगा। आइए, कोई रंग लगाएगा ही नहीं। कोई रंग नहीं लगाएगा। शर्मा जी आप मनोज जी के दोस्त हैं ना? हाँ जी। आपको क्या काम है मनोज जी से? काम वो उनके ससुराल का पता चाहिए था। ससुराल का पता तो मेरे पास नहीं है, और मनोज जी भी दफ्तर गए हैं। दफ्तर गए? हाँ तो दफ्तर का पता दे दीजिए, चलेगा? तो मैं तो जा रहा हूँ ना दफ्तर, आप काम बता दीजिए, मैं उनको काम बता दूंगा। भाई साहब थानेदार लगते हैं, बड़े सवाल जवाब करते हैं। आप काम बता दीजिए, मैं उनको काम बता दूंगा। काम? ये है काम। आप ये जानना चाह रहे थे ना कि हमें मनोज जी से क्या काम है? जी हमें मनोज जी को रंग पोतना था। अब मनोज जी तो मिले नहीं ना, तो उनके दोस्त से ही काम चलाना पड़ेगा ना शर्मा जी। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना, उनका नंबर बता रहा हूँ ना सर। आप बता रहे हैं? हाँ लिखिए, पेन पे लिख देता हूँ। मैं ही लिख देता हूँ, आपके हाथ तुरंत में है ना। हाँ लिख दीजिए। 99 15 67 90। कंफर्म से उनका नंबर है, तो फिर दीजिए। बढ़िया जी। शर्मा जी। हैप्पी होली शर्मा जी, बुरा न मानो होली है। भाई अब किस चले? अपनी प्रेम कहानी को पकड़ने। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जीजे को फोन करके पूछोगे क्या? अरे हाँ यार, भागना है होली के लिए? नहीं तो चल मैं, इसे ही तो भागना कहते हैं। तेल मल ले चेहरे पर, रंग लगेगा तो छूट जाएगा, फिर मेरे घर चढ़ के ब्लीच कर लेना, दादी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अरे मुझे होली नहीं खेलना, तू चल तो मेरे साथ। तू बाहर के लड़कों को छेड़ने जा रही है, चुप कर तू चल। अरे लेकिन हम जा कर रहे हैं, सफर कर सब बताती चल। क्या तू पागल हो गई है? तुझे पता है तू क्या करने जा रही है? नहीं पता यार, लेकिन शायद मैं कुछ कर पाऊँ। शायद? सारिका मेरी बात सुन, ये कोई खांसी या सर्दी का मामला नहीं है, ना तेरी घुट्टी काम आएगी। ये गाय है गाय, अगर कुछ हो गया तो
पता नहीं गाय के केस में जेल होती है या नहीं, लेकिन बिना डॉक्टर सर्टिफिकेट के इलाज कराना ये गुनाह है, पता है ना तुझे? तरुणा, मैंने ये बात जगत चाचा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझे ही नहीं। कहने लगे कुछ ना से भला कुछ हो जाए तो शायद मैं कुछ कर लूं यार। लेकिन क्या? मुझे बता, तू क्या करने वाली है? नहीं पता, पर वही तो मैं ढूंढ रही हूँ। अब तो शंकर भगवान ही बता सकते हैं मुझे। आज उनके पास भी तेरे लिए टाइम नहीं होगा। भांग पीकर पार्वती जी के साथ होली खेल रहे होंगे। चल वापस चल, भैया जी घुमा लीजिए। सारिका, वाटर थेरेपी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। एक मिनट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख सारिका, मैं तेरे साथ पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, एक ही घर में शादी करके भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ, मैं तेरे साथ जेल नहीं जा सकती। मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इसे कहते हैं कलयुग। भांग में भी मिलावट शुरू कर दी है। आधा डब्बा खा गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इतने लड्डू खाएंगे तो कम से कम चीनी की बीमारी तो हो ही जाएगी। बड़े अकलमंद हो गए तू। ले तू भी खा, हमारी जीवन संगणी है ना, मेरे सुख दुख में भागी बन। पकड़ो एक मिनट। हेलो हेलो जी, आप मनोज केडिया जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, मनोज केडिया बोल रहे हैं, कहिए। जी मनोज जी, मैं वो भीमा हलवाई के यहाँ से बोल रहा हूँ। बड़ी भूल हो गई सरकार, आपके पास सादे लड्डू पहुंच गए। हाँ, अब वही तो मैं कहूँ। मनोज जी, मैं वो भांग के लड्डू लेके आपके घर आया था, लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं वो लड्डू आपके पड़ोसी को दे दूं? अरे ना जी ना, शर्मा जी को दे दिया तो खाली डब्बा ही मिलेगा हमारे को। अच्छा तो मनोज जी आप कह रहे तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे ना जी ना, वापस क्यों जाओगे? क्या है ना कि लड्डुओं के बिना होली बड़ी फीकी पड़ गई है यार। आपने और लड्डू मंगाए क्या? आप तो जी एक काम करो, अब आप ना 22 नंबर की बस पकड़ के केशव नगर आ जाओ। वो क्या है कि मैं अपने ससुराल में हूँ और वही मैं बस स्टैंड पे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ना जी ना मनोज जी, होली के दिन इतनी दूर नहीं। अच्छा सुनो भाई, अब मेहरबानी करो, अब बड़ी तड़प लगी है, अब मैं आपको ऑटो का भाड़ा दे दूंगा, आप ऑटो पकड़ के आ जाओ। देखिए मनोज जी, वैसे तो होली के दिन मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं, तो लिखवाइए पता लिखवाइए। अब पता लिखो आप तो। हाँ जी। अब 20/2 केशव नगर। 20/2 केशव नगर। हाँ जी। बस स्टैंड से चौथी गली है जी। कौन सी गली? चौथी गली। चौथी। हाँ जी मनोज जी, आप फिक्र मत कीजिए, पहुंच जाएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा आपकी जी। यार गुट्टन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसका पता मेरी हाथों में। देखा जो दिल ने सपना पूरा वो करूंगा, बींद बनूंगा, घोड़ी चढ़ूंगा,